16 कारण भावना कैसेट नंबर 38 तारीख 1/10/99 श्री देवचंद भाई। नमो अजंतानंद सुखान नमो आयज्ञान नमो विद्याचार नमो लेले सर्वसाम नमो सर्वसाहाय स्वामी विद्याचकास्त चित स्वभावाय भावाय सर्वभावन कवच मंगलम भगवान की मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंद कुंडालु जयं दैवस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री संबतभद्र आचार्य देव रचित श्री रत्न क्रमशाह का आचार। इसमें छठा भावना अधिकार है। इसमें सदाशिव दास कासलीवाल जी की टीका है। 16 कारण भावना का विषय के अंदर ये 13वीं भावना जिनवाणी की भक्ति के बारे में, उसका नाम है प्रवचन भक्ति भावना। ये 13वीं भावना। हाँ, और 3 मिनट। तो पूरा हिस्ट्री उन्होंने बताया, और शास्त्र में कौन से विषय आते हैं वो बताया। शास्त्र कहाँ से निकले तो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में से, फिर गौतम गंधर, फिर सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, फिर 5 श्रुत केवली, फिर 11 एक अंगधारी आचार्य देव, इसके बाद कुलकुणाचार्य देव, उमा स्वामी, अकलंग देव, ये सब महान आचार्यों के नाम लिए। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। जिनवाणी को उन्होंने सुरक्षित रखा है। आज दिव्य ध्वनि हम सुन नहीं सकते, लेकिन हमको भी पता कैसे चलेगा कि मोक्ष मार्ग क्या चीज है, जीव कैसे दुखी होता है, दुनिया कैसी है, इसका पता हमको कैसे चलेगा। इन महान आचार्यों ने जंगल में रह करके बहुत मेहनत उठा करके जबरदस्त काम किया है शास्त्रों की रचना करने का। तो इस शास्त्र से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है और वो आत्मा के अनुभव करने में हमको हेल्प होती है इससे। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं कि मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वो धन्य है। परमागम के अभ्यास के बिना हमारा जो कुछ भी समय जाता है वो वेस्ट है, वृथा है। स्वाध्याय के बिना शुभ ध्यान नहीं होता है। जिस दिन स्वाध्याय नहीं करोगे तो संयोग की पंचायती के विचार ज्यादा और अपने आत्महित के विचार कम हो जाते हैं। शास्त्र के अभ्यास के बिना पाप से नहीं छूटते हैं, कसायों की मनता नहीं होती है। शास्त्र के सेवन बिना संसार, शरीर, भोग, उनसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता और परमार्थ का विचार आगम के सेवन से ही होता है। समय दृष्टि को भी वो श्रद्धा के दृष्टि से वो आगे बढ़ा है, उसने आत्मा का अस्तित्व ग्रहण किया है, लेकिन व्यवहार का पता तो उसको भी नहीं है। व्यवहार करने की चीज नहीं होती है, हो जाती है, लेकिन कैसा होना चाहिए वो उसको पता नहीं होता है। क्योंकि जो ज्ञानियों का जो नेचुरल जो व्यवहार रहता है वो कृत्रिमता से, कर्ता बुद्धि से नहीं होता है। चलो कंपल्सरी है, मंदिर में दर्शन करना जाना ही है, पूजा करना ही है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अंदर की शक्ति इतनी बढ़ती है, आत्मस्थिरता, कि जिसकी आत्मस्थिरता इतनी बड़ी हुई होती है उनका ऐसा ही व्यवहार होता है। तो कैसा होता है वो जिनवाणी के माध्यम से जान सकते हैं। कि पढ़ करके अगर कोई कृत्रिमता से करना चाहे तो आपसे बचेगा, स्वभाव होगा, भावना भी शायद वृद्धिगत होगी, लेकिन जो ओरिजिनलिटी जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि कृत्रिमता है इसके अंदर। तो समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता और परमार्थ का विचार आगम के सेवन से ही होता है। ये तो ज्ञान दशा हो गई तो हो गया काम, संतोष आ गया, अपने को जब चाहे तो शांति मिल जाती है, खत्म। टेंशन भविष्य का कुछ है नहीं। अब काय का मोक्ष बॉक्स, यही मुक्ति है। तो साक्षात मुक्ति के लिए जो प्रयत्न आगे और होना चाहिए, अंतर तीव्रता बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ेगी। तो परमार्थ का विचार, आगे की यात्रा शुरू करने का विचार, और आगे कैसे कैसे व्यवहार होते हैं भूमिका अनुसार, उसका ज्ञान ज्ञानियों को भी आगम के माध्यम से ही होता है। और सुगाणी जी भी कहते हैं ऐसे भले ही
शास्त्र कम पढ़ते थे, लेकिन वो कहते थे कि ये जो परमागम है उनमें जो आचार्य की जो वाणी है, एक एक शब्द में अमृत की बूंद टपक रही है, ऐसा बोले, ऐसा लिखे हैं उन्होंने। एक एक शब्दों के अंदर, एक एक वचन के अंदर सोगानी ऐसे लिखते हैं, अमृत की बूंद टपक रही है, बूंद बूंद टपक रही है। परम शांति मिलती है इनसे पढ़ने से। श्रुत के सेवन से जगत में मान्यता, उच्चता, उज्जवल यश, आदर सत्कार प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान ही परम बांधव है, वही उत्कृष्ट धन है, वही परम मित्र है। ये तीनों की कल व्याख्या चली थी। परम बांधव कैसा है? उत्कृष्ट धन माने कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, उसको आग जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकती, वो नष्ट होने वाला नहीं, उसको काट लगने वाला नहीं, उत्कृष्ट धन है। और परम मित्र है, दोषों से बचाता है, दोषों को व्यक्त करता है। दूसरा कोई करे तो अपने को बुरा लगे, लेकिन अपना ज्ञान ही अपने को बता देवे तो जिनवाणी जिनवाणी अपना दोष बताया पढ़ते पढ़ते, इसको कहाँ मारने जाओगे, इसे कहाँ बुरा मानोगे। तो ये हमारा परम मित्र है, ये जो ज्ञान है वो परम मित्र है। सम्यक ज्ञान अविनाशी धन है, वो कभी खत्म नहीं होता है, दूसरे के हाथ में नहीं चले जाता है। यूज करते हैं तो कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है। जितना जितना यूज करोगे बढ़ेगा। स्वदेश में, परदेश में, सुख अवस्था में, दुख अवस्था में, आपदा में या संपदा में, परम शरणभूत सम्यक ज्ञान ही है। ज्ञान तो हमारे पास है ही, और सम्यक है कि नहीं है। ज्ञानियों के जो आचार विचार, अंदर की स्थिरता, इनके बारे में हमको पूर्ण जानकारी है कि नहीं है। और जानकारी है तो फिर उस पर हम अनुभव पूर्वक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये सब सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान हमको हर जगह जहां हम जाएंगे वहां हमको शांति मिलेगी, परम शरण मिलेगा। स्वाधीन अविनाशी धन तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान तो है, लेकिन सम्यक है कि नहीं है। हमको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने गलती तो नहीं की होगी अनजाने में, ऐसा हमको नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास वो चीज नहीं है जो सम्यक ज्ञान वाले, कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कहीं हमारे से गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम नीचे गिरते तो नहीं रहे, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तो ये दोष हो रहा है तो फिर हमारी गलती है क्या इसके अंदर? दोष तो पूर्ण वितराग नहीं होंगे तब तक होगा ही होगा। तो ये दोष के कारण से हम नीचे गिर रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सम्यक ज्ञान अगर नहीं होगा तो डाउट रहेगा, और डाउट है वो सम्यक ज्ञान नहीं है। उतना अंश जो है, तो ज्ञान तो निर्मल ज्ञान में शंका बिल्कुल नहीं होती है, अंश मात्र में भी थोड़ा भी भय नहीं होता है किसी बात का भी, निर्भय होते हैं। तो ये स्वाधीन निर्भयता से पता चलता है कि इसके पास बहुत बड़ा पावर है। जिसको जानकारी होती है वो डरता नहीं है। वो तो प्राइम मिनिस्टर से भी लड़ लेता है, अगर कोई गलती किया तो केस दाखिल कर देता है। अन्याय सहन नहीं होता है, क्योंकि आप कानून के हिसाब से गलती में हो और ये प्रूफ है, खत्म। तो नॉलेज वाला डरता नहीं किसी से। तो ये संपदा में परम शरणभूत सम्यक ज्ञान ही है। स्वाधीन अविनाशी धन ज्ञान ही है। दूसरा इसके अंदर और एक बात है कि वर्तमान में जो हमारे को ज्ञानी पुरुष विद्यमान है, जो कोई बोध देते हैं, तो उनकी जो भूमिका है, उनको अपनी भूमिका तक का तो पूरा अनुभव ज्ञान है, लेकिन सावक की भूमिका का या मुनियाद की भूमिका का उनको यथार्थ ज्ञान न भी हो, क्योंकि वो उस भूमिका से वो अभी गुजरे नहीं, इतनी स्थिरता अंतर की उनको नहीं है। तो हमको आगे निकल जाना है तो क्या करना, तो वो हमको इतना गाइड अच्छी तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि आगे की व्यवहार के बारे में, निश्चय के बारे में तो उनको पता है। इसलिए कभी कभी आगे की स्टेज की बात पूछते हैं तो वो क्या बोलते हैं, क्या ज्ञान का व्यवहार अभ्यास चालू रखो, ये बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या रिजल्ट आएगा उसमें डाउटफुल देते हैं। क्यों? रिजल्ट का तो उनको मालूम है अच्छा ही होने वाला है व्यवहार, लेकिन कौन से टर्निंग पे कैसा कैसा होने वाला है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसा मुमुक्षु अवस्था से ज्ञान अवस्था में आने का बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज उनके पास, इसमें तो छाती ठोक करके एक जोरदार कह सकते हैं ऐसा ही होता है। इससे अलावा दूसरे दूसरे जो भी रास्ते हैं, इस प्रकार से क्रिया है तो गलत है, इस प्रकार का मान्यता है तो गलत है, इससे आत्मकल्याण नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, ये बाधा रूप है। इसमें तो परफेक्ट गाइडेंस है, जहां तक वो अनुभव पूर्वक पहुंचे हैं उसमें तो परफेक्ट गाइडेंस। लेकिन आगे की भूमिका में तो वो स्वयं प्रयास कर रहे हैं स्थिरता बढ़ाने का और स्वयं आगे बढ़ने का। तो फिर आगे की भूमिका का ज्ञान कहाँ से लाओगे? हमको जल्दी से आगे बढ़ना है तो क्या करें? तो आगम को हमारा को यहाँ उपकारी हो जाएगा। बिल्कुल जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है उनके लिए आगम पढ़ना ही बेकार है। बेकार इसलिए कहता हूँ, शुभभाव करने के लिए मना नहीं है, आपसे बचने के लिए, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। कोई भी वचन लोगे तो उनका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। और आत्मज्ञान होने के बाद ये पढ़ने से हम हमारी सेव सम के अनुसार
जितना हमारा ज्ञानावली कर्म का उपयोग समय निमित्त में, और अंदर में की जितना पुरुषार्थ है, रुचि है, उसके अनुसार जितनी निर्मलता है उतना उसका अर्थ समझ पाते हैं। कम से कम उसका उल्टा मीनिंग तो हम नहीं निकालेंगे आत्मज्ञान होने के बाद। अगर समझ में नहीं आएंगे तो तटस्थ भाव से रह जाएंगे, लेकिन हमारे को नुकसान हो गए ऐसा अर्थ तो हम नहीं निकालेंगे। कि निश्चय की बात सुन ले तो अकेला निश्चय में पड़ गए, या व्यवहार की बात सुन ले तो एकदम अकेले व्यवहार में चले गए, ऐसा नहीं होगा आत्मज्ञान के बाद। तो उनके लिए शास्त्र का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, मतलब कल्याणकारी है। लेकिन दूसरे जीवों को, मतलब जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वो अगर शास्त्र पढ़े तो धोखे में ही आ जाएगा। क्यों? बहुत सारी अपेक्षा है। कभी बोलेंगे शास्त्र पढ़ो, कोई बोलेंगे शास्त्र पढ़ेगा शुभ भाव होता है, कभी बोलेंगे देव दर्शन करो, करना ही चाहिए, ऐसा जोर से ही वजन आएगा। एक बार बोलते हैं कि इससे क्या होगा, मुक्ति थोड़ी होती है। और ऐसे ऐसे जो बातें निकलती है उसका दिमाग काम नहीं करे, ऐसी बातें। और वस्तु भी ऐसी जबरदस्त है, अनेकांतमयी वस्तु है, वो नित्य भी है, अनित्य भी है, कर्ता भी है, अकर्ता भी है। ऐसे बहुत से गुण धर्म परस्पर विरोधी वो एक ही वस्तु में पाई जाती है। कभी ऐसा कहेंगे, कभी ऐसा कहेंगे, अब किसको समझोगे आप, क्या समझोगे? तो आत्मज्ञान के पहले शास्त्र पढ़ना, और उसमें भी खास तौर पर द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना। तो सिवाय ज्ञान ऐसा नहीं होता। प्रथमानुयोग आप पढ़ लोगे, कर्णानुयोग पढ़ लोगे, तृणानुयोग पढ़ लोगे, लेकिन द्रव्यानुयोग माने आत्मा का अनुभव करने की विधि, परफेक्शन, रियल, वो तो बिना सदगुरु प्रत्यक्ष के, उसके चरण सानिध्य के बिना आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आगे आ जाइए, निदान लगा है। हाँ, समय सर। द्रव्यानुयोग में तो कंपलसरी है, 4 अनुयोग के अंदर जो द्रव्यानुयोग है, इसमें आत्मा का अनुभव करने का है। इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। वो तो कंपलसरी है, क्योंकि उसमें देशनालब्धि का अनिवार्य उसके अंदर है, नियम आता है। अपना संगनी पंचेंद्रिय जीव आत्म कल्याण की भावना माने विशुद्धि भावना में आने के बाद उसको देशना मिले तो ही देशनालब्धि प्रकट होती है, तो विधि समझ में आती है, प्रयोग, और फिर प्रयोग लब्धि में आकर के पुरुषार्थ करके करण लब्धि को पार करके आत्मा का अनुभव कर सकता है। ये तो फिक्स है। दूसरे में तो जानकारी का सब्जेक्ट है, बाकी के जो 3, वो जानकारी ऐसी है कि हमारे को आत्म भावना बढ़ाती है और आत्म कल्याण करने की प्रेरणा देती है, और हमको संसार से डर लगता है। संसार के सुख असली सुख नहीं है, तो पता चलता है। पुराणों के माध्यम से भी हमको गलती नहीं करना वो मालूम पड़ता है। ये सब मालूम करके जानकारी मिलती है, लेकिन आत्मा का अनुभव करना है तो द्रव्यानुयोग काम का है, उसके अंदर प्रत्येक सदगुरु ही चाहिए। बाकी 3 अनुयोग में कंपलसरी नहीं है, लेकिन द्रव्यानुयोग में कंपलसरी है। तो यहाँ स्वाधीन अविनाशी धन ज्ञान ही है, इसीलिए शास्त्रों के अर्थ का ही सेवन करो, शास्त्रों का नहीं, ना लाके भंडार भर दिए, ऐसा नहीं। शास्त्रों के अर्थ का सेवन करो, शास्त्र पढ़ करके उसके पीछे उनका क्या आशय है लिखने का और समझाने का, इससे आत्म कल्याण कैसे होता है वो विधि समझ करके वो उसका अर्थ, तो उसका सेवन करो, मतलब वो विधि अपनाओ, तो आप अंतर्मुख होंगे और अपने भगवान आत्मा का दर्शन होगा। अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही करो, अपनी संतान को तथा शिष्यों को ज्ञान दान ही करो। ज्ञान दान देने के समान करोड़ धन का दान भी कुछ भी नहीं है, और वो धन तो मद उत्पन्न करता है। जिसको आप दोगे तो उसको खुशी हो जाएगी, और विषय कसाय में उनको दिल हो जाएगा। थोड़ा ले 2 लाइन ही है। धन तो मद उत्पन्न करता है, विषयों में उलझाता है और दुर्ज्ञान कराता है, संसार रूपी अंधकूप में डुबोता है। अतः ज्ञान दान समान अन्य दान नहीं है। ये ज्ञान दान में ये गलतियां नहीं होती है, विषय कसाय की वासना नहीं जगती है। उल्टा अगर जगती है तो रोक देता है, ब्रेक लगाता है, भी कहाँ जा रहे हो, ये तो गलत जगह पे जा रहे हो, ऐसा उसको रोक देगा। दुर्ध्यान नहीं होता है, उसकी याद रहती है, स्मरण रहता है। तो गांव में भी, दुकान में भी जाते जाते अगर ये बात है आज कौन सा लेक्चर में क्या बात आई थी, ऐसा याद करते ही, और जो खाली बैठे बैठे पाप के विचार होने के बदले सीधा क्या होता है, शुभ विचार हो जाता है, दुर्ध्यान नहीं होता है। अब आगे कहते हैं कि जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद, एक मात्रा का भी अभ्यास करता है, रोज एक, वह शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। हमने को इतना सब, एक मात्रा पढ़ना सिर्फ रोज का, और क्या लिखा, शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। देखो ये क्यों ऐसी लिखी बात, सिर्फ रोज का एक श्लोक पढ़ना, या उसका नहीं हो तो आधा पढ़ना, वो नहीं हो तो एक पद पढ़ो, वो नहीं हो तो इसकी एक मात्रा भी पढ़ो, उसका अभ्यास करो, शास्त्र का अर्थ का पारगामी हो जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है? शास्त्र तो कितने हैं अपन देखे तो, हिसाब किताब
तो एक इतनी एक मात्रा का अगर हम पढ़ने से क्या इतना बड़ा हमको फायदा हो जाएगा? भाई ये पहले तो ये बात समझ लो कि ये जो है इसका एक एक लाइन जो है संसार से विरुद्ध है। ये राग के उत्पादक नहीं है, राग और द्वेष को नकारने वाले। और वितराग, तो वितरागी का एक शब्द भी हमको अंतर्मुख कराएगा। वो कहीं से भी निकालो अंतर्मुख की बात आएगी, इसका मीनिंग तो वही निकलेगा, अंतर्मुख हो जाए। और फिर संसार में जो 5 इंद्रियों के विषय और मन को फंसाने वाले, उलझाने वाले, वो बात तो इधर है ही नहीं। तो इसका एक पद भी पढ़ने को कोई आएगा तो उसको वहां पर कौन पढ़ने को आएगा? जिसको संसार से काम का प्रेम हुआ है, संसार के भोगों में उनको मन नहीं लगता है, वही जीव पढ़ेगा। एक पद भी कोई भी पढ़नेगा तो कौन पढ़ेगा? जिसको आत्म कल्याण करने की भावना होगी वो पढ़ेगा। भावना के बिना तो शास्त्रों के ढेर लगे हैं, कौन पढ़ता है? तो एक श्लोक एक पद भी भावना वाला पढ़ता है तो भावना का फल होता है। ये शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। इसका मतलब क्या? जो एक पद पढ़े तो भी ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या? कि पढ़ने वाला भावना वाला ही होता है। आत्म भावना के बिना शास्त्र पढ़ना कोई पढ़ता ही नहीं। पहली बात, नॉवेल पढ़ेंगे, रोज पेपर पढ़ने पढ़ेंगे आधा घंटा, लेकिन हाथ में शास्त्र नहीं लेंगे कभी। शास्त्र लेने के लिए तो आपको आत्म भावना कंपलसरी है। तो ये फल किसका मिला? एक पद पढ़ने का मिला। ये शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। क्यों ऐसा लिखा? एक पद मात्र पढ़ने से, रोज का एक पद पढ़ना है इसमें नहीं। रोज का एक पद पढ़ता है, इसका मतलब आत्म भावना है और आत्म भावना टिक रही है, तभी तो रोज क्लियर करता है। टिकी हुई भावना है कि नहीं, अभी आज तो अच्छे आत्म कल्याण करने की भावना है, कल फिर कहीं बह गया, ऐसा नहीं। रोज एक पद पढ़ता है तो आत्म भावना सही पढ़ता है और आत्म भावना टिकी रही है। और जो शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होगा, इसका मतलब क्या? ये फल इसका मिला है, आत्म भावना का फल है, पढ़ने का फल नहीं है। क्यों? कि पढ़ तो विद्वान भी लेता है, और मिथ्या दृष्टि को भी, द्रव्यलिंगी को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है, तो उनको तो आत्मा का अर्थ का, शास्त्रों का अर्थ का पारगामी नहीं हुआ, वो आत्म कल्याण उसका हुआ नहीं। वो कैसे फिर इधर कैसे लिखते हो, उधर कैसे लिखते हो? तो नहीं, पढ़ने का फल नहीं है, फल तो आत्म भावना का है। आत्म भावना सहित इतना अभ्यास जो करता है वो शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। उसको इतना कम से कम पता चल जाता है कि शांति तो आत्मा में है और कहीं भी नहीं। तो उसका सार निकाल लिया। अब हजारों शास्त्र पढ़ो, क्या उसका एक ही सार निकालो, एक वर्ड में बोलो तो क्या बोलना है? तो वही पत्र 108 आ जाएगा। हे जीव तू ब्रह्मा मां तने हित कहूं छो, सुख अंतरमा छे बाहर शोधवाथी। इतना अर्थ अगर समझ में आ गया तो सब बात समझ में आ गई। अब अगर शांति चाहिए तो कहाँ जाना है, किधर जाना है? कि कहीं जाना ही नहीं है, जहाँ है वहीं हम अंदर में रहना है। बस हमारे आत्मा को देखने से शांति मिल जाएगी। विद्या ही परम देवता है। परम देवता कहा उसको। अब देव कोई प्रसन्न होता है तो क्या करता है? हमने उसको राजी कर लिया अगर देव को, वहां बोलता है मांग मांग क्या चाहिए, और फिर जो चाहिए वो मिल जाता है। ऐसे विद्या वो परम देव है, देवों का देव विद्या है। अगर ये विद्या हमको आई तो क्या मिलेगा? संसार की सबसे उत्तम से उत्तम चीज जो हमारा आत्मा स्वयं है, हम उसके दर्शन हो जाएंगे। उसके दर्शन से तो सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। इसलिए वो परम देवता है। जो माता पिता ज्ञान अभ्यास कराते हैं उन्होंने मानो करोड़ों का धन दे दिया है, पैसे भले ही नहीं दिए हो, लेकिन जो बच्चों को ये दिनवाणी का अभ्यास कराते हैं, ज्ञान का अभ्यास कराते हैं, बच्चों को ये समझा देते हैं कि सुख तो बाहर में कहीं भी नहीं है, सुख तो तेरे आत्मा में ही है। अगर इतनी बात उनके दिमाग में बराबर प्रैक्टिकल अभ्यास करके मतलब डाल देते हैं तो मानो कि उन्होंने करोड़ों का धन दे दिया है। जो सम्यक ज्ञान के दाता गुरु हैं, उनके उपकार के समान 3 लोक में कोई दूसरा उपकार नहीं है। क्योंकि दूसरी चीजें मिलेंगी तो वो तो यहीं रह जाएंगी ना, हमारे हम कहाँ साथ में लेके जाने वाले। लेकिन ये जो अंतर सन्मुखता का जो ज्ञान है, अंतर विद्या है, अध्यात्म विद्या है, वो तो हम जहाँ भी जाएंगे हमारी आत्मा तो साथ में रहेगी। ये आत्मा में संस्कार गिरते हैं। ये अंतर्मुक्ता की प्रैक्टिस, अवलोकन की प्रैक्टिस या वेद ज्ञान की प्रैक्टिस, ये आत्मा में संस्कार पड़ते हैं, बीज पड़ते हैं। अगर यहाँ पे समझो आयुष्य पूरा हो गया मानो, तो जहाँ भी जाएगा तो उसको संस्कार कायम रहते हैं। इसीलिए सम्यक ज्ञान के दाता गुरु है, उन्होंने ऐसी विद्या दी है कि अब जन्मों जन्म मतलब जितना हमारे भविष्य की जितनी भी लाइफ है अनंत काल की, ये सब हमारा एक काम तो सुधर ही गया है। ये ज्ञान हमको हमेशा प्रकाशित करते रहेगा, हमको सही रास्ता बताते रहेगा। ये ज्ञान वापिस नहीं आता है। इसलिए कोई अवलोकन सही ढंग से कर लेता है तो हम जो कभी थोड़ा दिन भटक भी गया और वापिस आना ही पड़ता है।
ये जो शांति इसमें मिलती है वो शांति और कहीं नहीं मिलती। स्वयं को ही पता चल जाता है कि हम कहाँ गलती करते हैं, तो वापिस आना ही पड़ता है उसको। एक बार भी अगर सही अवलोकन किया तो जो ज्ञान के देने वाले गुरु के उपकार का लोभ करता है उसके समान कृतज्ञ पापी दूसरा कोई भी नहीं है। ज्ञान के अभ्यास के बिना व्यवहार और परमार्थ दोनों में मूढ़ है, और ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है तो व्यवहार भी और परमार्थ में भी, दोनों में भी उसको कोई पता नहीं है कि कैसे हमारा आत्म कल्याण करना है, उसका पता नहीं है। जिसको आत्म कल्याण करने का पता नहीं है उसको बाहर में कैसा व्यवहार रखना उसका ही पता नहीं लगता है। अतः प्रवचन भक्ति ही परम कल्याण है। प्रवचन के सेवन के बिना, मतलब आगम के सेवन के बिना, ये दोबारा आया ये बात कि मनुष्य पशु समान है। ये प्रवचन भक्ति हजारों दोषों का नाश करने वाली, इस भक्ति का भक्ति पूर्वक अर्घ उतारण करो। भक्ति ये पूजा बोलते हैं तो डर बोल देते हैं, 16 कारण भावना की पूजा। एक एक जो उसका भावना है वो हमको आत्मा का परम उपकार करने वाली है, इसलिए बहुत बहुमान पूर्वक अर्घ उतारण करो। इसी से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। देखो, जिसको सम्यक दर्शन नहीं उसको तो ये भावना ही नहीं होती है, पहली बात। अब सम्यक दर्शन जिसको हुआ है अगर वो इस प्रकार से करेगा तो क्या होगा, तो उसका सम्यक दर्शन और निर्मल हो जाएगा, और निर्मल हो जाएगा। सम्यक दर्शन के कारण से ज्ञान में शुद्धता आई है, लेकिन इतनी नहीं आई है, ज्ञान अधूरा है। और आचरण में भी, चारित्र में भी वितरागता आई है सम्यक दर्शन के कारण, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं आई। अभी भी राग द्वेष तो है प्राण मन में, देखो। लेकिन इस प्रकार से अगर 16 कारण भावना की भावना भा करके उसकी पूजा में इस प्रकार से भक्ति पूर्वक समझ करके अगर अर्घ उतारण किया तो उस ज्ञानी के ज्ञान में निर्मलता आएगी, और भी वृद्धि होगी, सम्यक ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और सम्यक चारित्र में भी बढ़ोतरी होगी, वितरागता बढ़ेगी, तो राग द्वेष इतने कम हो जाएंगे। इस प्रकार प्रवचन भक्ति नाम की 13वीं भावना का वर्णन किया। ये अपना यहाँ जिनवाणी की भावना जो है भक्ति भावना पूर्ण हुई। अभी 14वीं भावना जो वो आवश्यक परिहानी भावना। अब आवश्यक परिहानी नाम की 14वीं भावना का वर्णन करते हैं। जो अवश्य करने योग्य है उसे आवश्यक कहते हैं, कि इतना तो कंपलसरी। जैसे हम मनुष्य है, हमारा जो संस्कार है इसमें सुबह इतने बजे उठना, मतलब और मुंह धोना, खाना पीना जो भी होता है, नहाना धोना, वो तो कंपलसरी, वो रोज का है। 2 टाइम 3 टाइम खाना, नहाना, शरीर की सफाई, दांत की सफाई, ये रोज का हो गया। अब ये आवश्यक है ना, इसके बिना नहीं चले, कम से कम इतना तो। ऐसा इसमें धर्म के में भी कुछ आचार ऐसे हैं इस लाइन मोक्ष मार्ग में कि उतना समय दृष्टि के लिए भी कंपलसरी है, अगर श्रावक की भूमिका में आना है, आगे बढ़ना है। तो अब आवश्यक परिणामी नाम की 14वीं भावना का वर्णन करते हैं, जो अवश्य करने योग्य है। अभी करने योग्य है तो वहां ऐसा नहीं बोलना कि जब होने वाला होगा तब होगा। सिद्धांत तो वैसा ही है। सिद्धांत क्या है कि अपने करने से हम अपनी परिणति को बदल नहीं सकते, तो फिर वो भाव तो करना ही नहीं, करने धरने का। इसके बावजूद भी कुछ बातें ऐसी हैं कि ज्ञानियों को कंपलसरी है। फिर वहां अगर वो लगाएगा ज्ञानियों का सिद्धांत, नहीं, वो तो एक भी पर्याय को हम पलट नहीं सकते। हमारे हाथ में थोड़ी है ये बात, हम तो सिर्फ जानने देखने वाले हैं, तो वो बात यहाँ नहीं चलेगी। देखो, द्रव्यानियों का सिद्धांत चरणों को मत लगाओ, चरणों के सिद्धांत, ये तो परेशानी हो जाएगी। नहीं तो फिर आप किधर के भी नहीं रहोगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि द्रव्यानियों का सिद्धांत को आप रट लोगे तो क्या अंतर्मुख हो जाओगे। द्रव्यानियों के जो सिद्धांत है कि एक भी परिणति को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो एक भी परिणति को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, फिर दुकान क्यों जाते हो, पैसा आने वाला होगा तो आ जाएगा। वहां तो पुरुषार्थ चल रहा है, वहां तो कोई पैसा नहीं देगा तो जाके कोई पकड़ेगा, जब वो नहीं सोचेगा क्या जब होने वाला तो होगा। हमारे हाथ में क्या है, हम तो अपना अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, जब चाहे तब वेदन थोड़ा आता है, तो हमारी परिणति को तो हम पलटा नहीं सकते हैं। हम आपने कहा है, क्या कहा है मोक्ष मार्ग में, क्या है द्रव्यानियों का सिद्धांत क्या बोलता है, क्या आत्मा जानने देखने के अलावा कुछ कर सकती, बस कुछ भी करने धरने का नहीं, जो है देखो जानो बस तो फिर बैठे रहो कोने में, दुकान नहीं जाना, कोई पैसा नहीं देवे तो मांगने को मत जाना, बस। तो ये नहीं चलता है यहाँ पर, इसीलिए समझना बहुत, इसलिए आवश्यक परिणामी भावना के लिए पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ जो करने का है, लेकिन श्रद्धा में नहीं हो, जो होने वाला है वैसा ही होगा। वो श्रद्धा में इंटैक्ट रखते हुए भी पुरुषार्थ तो हो सकता है ना। भाई मंदिर में जब आप दर्शन करने जाओगे, मानो आवश्यक है ना, जाना पड़ेगा तो जाएंगे,
जाओ कोई समझो। तो जाने से कोई ऐसा होगा कि आप गिड़गिड़ाओगे वहां जाकर के भाई हमको मौत दे दो, हम आपके शरण में आए हैं, आपके बिना कोई नहीं है और पूजा करने से फायदा होगा, ऐसा थोड़ा रहता है अंदर में। वो सम्यक दर्शन हुआ तो वो तो भाव खत्म हो गए कि भगवान परम मित्रा की, वो हमारा भला बुरा नहीं कर सकते, हमको मार्ग बताया उतना ही काफी है, उनका उपकार है, तो हम उस पे चलते हैं। तब दर्शन करने से ऐसा थोड़ा होगा कि हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जैसे पहले गिड़गिड़ाते थे कि हमारा सब अच्छा कर दो, वो कर दो। श्रद्धा तो इंटैक्ट रहती है, आप आचरण में भले ही नमस्कार करते हो, भक्ति करते हो, पूजा करते हो, प्रदक्षिणा करते हो, उनके गुणों को याद करते हो और मुंह से ऐसा ही बोलते हो कि आप ही तारणहार हो, है ना। सब कुछ होने के बावजूद भी श्रद्धा में कहीं गड़बड़ हुई? श्रद्धा में तो यही पड़ा है कि मैं ही परमात्मा हूँ और मुझे करने कराने का कुछ आता। श्रद्धा अपना काम करती है और आचरण अपना काम करता है, सारी तरफ दोनों का मेल बनेगा जब तो हम आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। तो ये श्रावक की भूमिका में अगर समय दर्शन होने के बाद अगर आगे बढ़ना है तो आवश्यक परिहानी भावना होनी चाहिए। देखो एकदम तो कोई मंदिर में नहीं जाता दर्शन करने, भावना 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 होते 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 तो भावना रोज करते हो, लेकिन जाने का रोज नहीं होता है। मानो कुछ ना कोई कारण, या मंदिर बहुत दूर है, या घर में ऐसे काम कराए जाते हैं, निकले की मेहमान आ गया, निकले की दूसरा काम आ गया, लेकिन भावना रोज करते हो। तो भावना इतना रोज करने के बाद 25 दिन भावना किया मानो और नहीं गए तो क्या होगा? कॉन्शियस बाइट करता है। ये कैसी भावना है हमारी? हम वास्तव में झूठे हैं, ऐसा नहीं बोल, हमारी आत्मा नहीं बोलेगी हमारे कि हम तो सिर्फ भावना करते हैं जैसा कि हो गया काम, और जाने का तो कभी नाम नहीं लेते हैं। ऐसा कौन सा काम आ जाता है? इससे बढ़िया कौन सा काम है? और हाँ तो जाना ही है। ऐसा करके जो भावना वृद्धिगत होती है तो कैसा भी करके वो कुदरत उसको लेके आते हैं मंदिर में, वो अनुकूल संयोग खड़ा कर देती है। या अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूलता होगी तो भी इसकी भावना इतनी बड़ी है अब कि अब तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान हो तो होने दो, ये क्या जोन थोड़ा करता हूँ मैं। ऐसा करके वो पहुंच जाता है। देखो ये भावना का फल क्या मिलता है। तो भावना 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 बातें बातें बातें, फिर हफ्ते में 2 दिन जाने लगा, ऐसा करते और भावना बढ़ेगी, क्योंकि वहां जाएगा तो फायदा ही होगा, अंतस्थिरता बढ़ेगी, तो फिर और ज्यादा भावना पाएगा। तो पहले नहीं आता था भावना बताता, अब आने लगा, भावना वृद्धिगत होने लगी, फायदा वृद्धिगत होने लगा। तो हफ्ते में 1 बार आता था, 2 बार आना, फिर 3 बार, फिर रोज आना शुरू कर दिया। देखो 15 मिनट जावे अगर नजीक में हो तो उतना टाइम तो विषय कथा से दूर रहेगा ना, तो वो तो एक्स्ट्रा फायदा है, इसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अगर आप मंदिर में नहीं जाओगे तो कुछ ना कुछ टीवी देखोगे, दुनिया भर की बातें करोगे, पेपर पढ़ोगे और टाइम वेस्ट कर दोगे, तो उतना तो एक्स्ट्रा फायदा हो ही गया उसको, जिसकी कल्पना भी नहीं थी उसको। ये आवश्यक परिणामी भावना जो संसार से दूर करती है हमारा और हमको आत्मा के नजीक ले जाती है। इसलिए समय दृष्टि पहले क्या करता है आगे बढ़ने के लिए कि 16 कारण भावना के अंदर जो नित्य करने योग्य जो कार्य है उसकी भावना पाता है कि इतना तो मुझे कम से कम जीवन में इतना तो होना ही चाहिए। क्या कहते हैं देखो, जो अवश्य करने योग्य है उसे आवश्यक कहते हैं। आवश्यकों की हानि नहीं करने का चिंतन वह आवश्यक का परिहानी नाम की भावना है। जो डेली जो हमको रूटीन कार्य करना ही चाहिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उसमें किसी प्रकार से हमको इंटैक्ट रहना है, वो तो कार्य करना ही है, किसी भी कीमत पे करना है, ऐसा जो चिंतन चलता है अंदर में, ये वो तो इतना तो कंपलसरी करना ही है ऐसा कर, ये आवश्यक परिणामी नाम की भावना है। अब उसका प्रैक्टिकल रूप आवे चाहे ना आवे वो बात नहीं है कि नहीं भावना तो तभी सच्ची कि वो मंदिर में आवे तो ही, नहीं तो नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा पुण्य और पाप के अधीन है। जो भी है हम भावना कर सकते हैं और पर्याय को पलट नहीं सकते हैं। बाहर में जो शरीर आदि जो अन्य साधन है उनको पलटा नहीं सकते हैं परमाणु मात्रा को, लेकिन हम भावना जरूर कर सकते हैं। और ये भावना ऐसी है जैसे आत्म भावना होती है, आत्म में लीन होने की। इसी प्रकार से जो आवश्यक कर्म की जो भावना है वो ऐसी है कि अगर हम इसका पालन कर पाए तो हमारे आत्म भावना को ही बढ़ाएगी और वृद्धिगत करेगी। आत्म स्थिरता में निमित्त रूप में कार्य है। क्या समस्या क्या होती है ज्ञानी पुरुष को कि आत्म स्थिरता जितनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं है। अंदर में तो बहुत सुख भरा पड़ा है, दरिया है, लेकिन हमको तो मिलता कितना है, 1 बूंद मात्र मिलता है। बाकी तो 24 घंटे में अशांति रहते हैं, राजद्वेषी होते रहते हैं, और सुख का तो 1 बूंद मात्र मिलता है। और अंदर में दरिया है जिसके ऊपर हमारा पूरा अधिकार है, तो अधिकार पूरा है, मालिकी पूरी है, लेकिन
बैंक वाला कह दिया भले करोड़ रुपया जमा है लेकिन रोज का 100 रुपया ज्यादा नहीं उठा सकते वो, तो क्या होगा? लिमिटेशन आ गई। तो इसमें फिर और हमको चाहिए ज्यादा तो क्या करोगे? तो ये लिमिटेशन बर्दाश्त नहीं होती। तो इसके लिए स्थिरता बढ़ाने का प्रॉब्लम तो हर एक ज्ञानी को है। तो फिर वो क्या क्या करेगा कि ये 6 आवश्यक कर्म के अंदर आ गया, भावना में आ गया, तो ये भावना उसके अंदर की स्थिरता को बढ़ाएगी गारंटी से। इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। ये भावना इज इक्वल टू भक्ति है। 6 आवश्यक जो भावना है इज इक्वल टू भक्ति। भक्ति से चारित्र मोह कटता है। देखो पहले सदगुरु की भक्ति किया था तो दर्शन मोह कट गया था और आत्मा के दर्शन हुए थे। ऐसा एक भी जीव नहीं होगा कि जिसको प्रत्येक सदगुरु की भक्ति नहीं आई हो और उसको आत्म दर्शन किया हो, उसका एक भी दर्शन नहीं मिलेगा। आज तक जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं और जब वो ज्ञानी हुए होंगे तब कोई ना कोई प्रत्येक सदगुरु मिले होंगे और उसकी भक्ति उन्होंने की होगी। भक्ति की होगी मतलब क्या? आरती उतारी होगी? नहीं, बात आरती उतारने की नहीं है। जो उन्होंने कहा वैसा अंतर्मुख होकर के आत्मा को देखने का प्रयास किया, ये भक्ति है रियल। बाहर से नमस्कार किया हो नहीं किया हो उसका कोई मतलब नहीं। सोगानी जी पहले प्रवचन सुनने के बाद गुरुदेव के चैम्बर में थोड़े गए होंगे, आप थोड़े पकड़ लिए होंगे, अब बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा बात बताया और हमारा बोलती निकल गई, अब हम आपकी आज्ञा लेकर के हम जाते हैं प्रयोग करने के लिए। वो तो धुन में वही प्रवचन सुनते सुनते ही धुन में लग गए थे एकदम। ये जो धुन में लग जाना वो भक्ति थी। ज्ञान जुदा राग जुदा बोलते ही जो अंदर में जो धुन चल गई हो वहीं प्रयोग चालू हो गया। किसी से बात नहीं, चित नहीं, गुरु से भी नहीं, शाम का खाना भी नहीं, और चले अंदर में रूम में अंदर से कड़ी लगा करके बैठ गए। जो अभी जहाँ मैं रुका था वो रास्ता बता दिया, अब मैं आगे बढ़ूं, देखूं मैं ज्ञान कैसा है। ज्ञान जुदा राग को हटाने की कीमत मेरे को क्यों इतनी चिंता हो रही है? भले ही पड़े राग राग में, मैं मेरे ज्ञान में रहूं। ऐसा करके जो उन्होंने वेद ज्ञान का प्रयोग किया, तो जो भावना वाला है, जो गुरु की ऐसी भक्ति करता है, उसको तो भगवान के दर्शन होते ही है। भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। तो भक्ति ऐसे किया गुरु के वचन की, गुरु की, उनके रास्ते पे चले तो भगवान मिल गए। 12-14 घंटे में तो फैसला कर दिया बिल्कुल। इसको बोलते हैं भक्ति। तो ये आवश्यक है वो है इज इक्वल टू भक्ति। ये जो भावना है वो हमारे आत्मस्थिरता बढ़ाने की जो हमारी चाह है इससे उत्पन्न हुई है। ये आवश्यक परिणामी भावना कहाँ से उत्पन्न हुई? ये भक्ति आई कहाँ से? क्या हमारा घर देखने के बाद भी हम घर से बाहर ही रहते हैं और घर में आना नहीं होता है? नहीं, कोई जिंदगी ऐसी कोई लोगों की होती है, अच्छा घर का मकान आदि होता है, लेकिन बिजनेस ऐसा होता है तो ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, घर में तो रहना ही नहीं, होटलों में खाना है, होटलों में रहना है, मुसाफरी करना है। बिजनेस ऐसा है, यहाँ से टूर से आया, 2 दिन रहा नहीं रहा, फिर वापिस पकड़े बैग दूसरी साइड में, फिर तीसरी साइड में। और घर का मकान है, एसी लगा हुआ है, सब है अंदर समझो, लेकिन रहने का हिसाब नहीं है। रहने का तो वहीं लगा है पूरा। बस ऐसी जिंदगी है। समय दृष्टि की जिंदगी कैसी है? तो उतनी अंदर में स्थिरता नहीं है कुछ। ये भावना बात है, क्या बात कहते हैं कि अथवा जो इंद्रियों के वश नहीं होता है उसे अवश्य कहते हैं। अथवा पहली बात, आवश्यकों की हानि नहीं करना, ऐसी जो भावना चिंतन, उसको आवश्यक परिहानि बनाम की भावना कहते हैं। अथवा जो इंद्रियों के वश नहीं होता है उसे अवश्य कहते हैं। इंद्रियों के वश नहीं है। अब ये जो 5 प्रकार की जो आवश्यक बताएंगे अब आगे क्रियाएं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का व्यवहार जो होता है वो व्यवहार करने से हम इंद्रियों के वश नहीं होते हैं। अगर वो व्यवहार नहीं करेंगे तो इंद्रियों के वश हो गए हैं। तो हमारे को अंतर्मुखता को रोकता कौन है? अंतर्मुखता को कौन रोकता है? 5 इंद्रियों के विषय। अगर उसको वो कंट्रोल कर लिया तो वो कंट्रोल कैसे करना? किस किस को कंट्रोल करना? आंख को करना, नाक को करना, 5 है। ये आप ये आवश्यक में आ जाओ, आपको कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, 5 इंद्रियां बस हो जाएंगी। ये 572 में लिया भक्ति का, जो भक्ति मार्ग का जो अपना चला था 2-3 मार्ग, उसमें ज्ञानी पुरुष की पहचान क्यों नहीं होती है? तो ज्ञानी पुरुष के चरण में मन एकाग्र क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? ये 5 इंद्रियों क्यों उसमें फंस गया है जीव। बस यही बात यहाँ लिया है। ये रोज देव दर्शन काय को, रोज स्वाध्याय काय को, क्या जरूरत है? ये आवश्यक क्यों कि ये करेंगे तो 5 इंद्रियों से अपने आप कट जाओगे आप। डायरेक्ट ज्ञान का व्यापार चालू हो जाएगा जो आपकी आत्मस्थिरता को बढ़ाएगा। देखो यहाँ जो भी क्रिया है आत्म कल्याण को उपकारी है इसलिए बताई गई है। वो समय दृष्टि ऐसी भावना बाता है। तो आवश्यकों की हानि नहीं करने का चिंतन, मतलब दैनिक जो क्रिया है, जो नियम है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन है,
उसकी हानि नहीं करना, कैसा भी करके उसको इंटैक्ट रखना, ऐसी जो भावना अंदर में चिंतन चलती है उसको नाम है आवश्यक पर्यायणी भावना। इसका मीनिंग ये है कि वो इंद्रियों के वश नहीं हुआ है। अवश्य जो मुनि उनकी क्रिया को आवश्यक कहते हैं। आवश्यकों की हानि नहीं करना उसे आवश्यक का परिहानी भावना कहते हैं। आवश्यक के 6 भेद हैं। अब कौन सी क्रिया करना, ऐसी कौन सी क्रिया है समय दृष्टि को करने योग्य कि वो करने से वो इंद्रियों से अपने आप कट जाएगा, 5 इंद्रियों के व्यापार से, और आत्मस्थिरता बढ़ जाएगी। ऐसे कौन से हैं? तो 6 कारण 6 भेद है उसको, वो डेली का है। ये 6 काम तो उसको डेली करना है। इसमें सबसे पहले नंबर है सामायिक, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है स्तवन, तीसरा नंबर है वंदना, चौथा है प्रतिक्रमण, पांचवा है प्रत्याख्यान और छठा है कायोत्सर्ग। अब ये जो बात है मुनिराज की बात है। ये जो बात है वो किसकी है? मुनिराज की। जिसकी आत्मस्थिरता बहुत बढ़ गई तो उनकी जो दैनिक क्रिया जो होती है मुनिराज की वो इस प्रकार से रहती है कि सबसे पहले सामायिक माने आत्मा में तैर जाना। वो उसमें से अगर उपयोग नहीं जमा अंदर में बाहर आया तो तीर्थंकर भगवान की स्तुति कर लेना। अभी भी इतना उपयोग अंदर में बराबर जमता नहीं है तो साक्षात तीर्थंकर भगवान के सामने या प्रतिमा जी के सामने उनका वंदन नमस्कार प्रदक्षिणा आदि करना। फिर भी अगर नहीं आगे बढ़ा तो वो दोष होते हैं कुछ, इसलिए आगे नहीं बढ़ा, तो फिर दोष का प्रतिक्रमण करना। देखो ठीक है, तो मुनिराज को प्रतिक्रमण में लग जाना, देखो ये गलती हुई इसलिए आज ये पूरा ऊपर काम नहीं हुआ बराबर ठीक से, तो प्रतिक्रमण करना। और प्रतिक्रमण अभी आज कुछ दोष नहीं हुआ, हो सकता है भविष्य में हो गए, तो प्रत्याख्यान करना। देखो भविष्य के दोष नहीं उत्पन्न हो इससे अभी से तैयारी कर लेना, प्रत्याख्यान करना अगर ये सब हो गया है। और कुछ भी अभी नहीं रहा है, बस सब लाइन क्लियर है बिल्कुल, तो काया में जो जितना उपयोग जाता है थोड़ा बहुत कायोत्सर कर लेना। खड़गासन पद्मासन जैसा अपने को जो रहना है सदैव करके ध्यान कर लेना अपने आत्मा का। देखो ये 6 आवश्यक जो है ये मुनिराज के सब सीरियल में है बिल्कुल। पहले सामायिक, फिर तीर्थंकर भगवान की स्तुति, फिर तीर्थंकर भगवान के वंदन, फिर वो भी नहीं कर पाया तो गलती हो गई तो उसका प्रतिक्रमण। गलती नहीं हुई लेकिन आज का दिन अच्छा गया लेकिन भविष्य में गलती नहीं हो इसके लिए प्रत्याख्यान। और कुछ भी काम बाकी नहीं रहा, पूरा लाइन क्लियर हो गया, आखिरी में कायोत्सर्ग। ये पूरा सीक्वेंस है पूरी। ये 6 आवश्यक मुनिराज के, इनका वर्णन अब करते हैं। सबसे पहले सामायिक, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं कि सामायिक में क्या करना होता है, सामायिक कैसी क्रिया है। देह से भिन्न ज्ञानमय ही जिसकी देह है, ऐसे परमात्मा स्वरूप कर्मों से रहित चैतन्य मात्र शुद्ध जीव, उनका एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने वाले मुनि सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं। निरिकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों में जिनका मन स्थिर नहीं होता है, ऐसे तपस्वी मुनि 6 आवश्यक क्रियाओं को अच्छी तरह अंगीकार करें तथा आते हुए अशुभ कर्मों के आश्रय को रोके और टाले। देखो सबसे पहले सामायिक की बात करते हैं। पहले से पहले क्या कह दिया कि जिसका उपयोग आत्मा में तैर गया है वो मुनिराज तो सर्वोत्कृष्ट है, वो निर्वाण को प्राप्त करता है। लेकिन मानो कोई मुनिराज का ऐसा उपयोग अंदर में नहीं जमता है, जिसका मन इतना अभी स्थिर नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? 6 आवश्यक क्रियाओं को अच्छी तरह से अंगीकार करना चाहिए, अच्छी तरह से, और आने वाले अशुभ कर्मों के आश्रयों को रोकना चाहिए, उसको टालना चाहिए। प्रथम तो सुंदर असुंदर वस्तु में, शुभ अशुभ कर्म के उदय में राग द्वेष मत करो, इसका नाम सामायिक है। ये सामायिक ऐसी चीज है कि सामायिक अगर आपको करना है तो बिल्कुल जागृति रहनी चाहिए। और जागृति के अंदर एक के बाद एक प्रसंग आते रहेंगे, क्योंकि पूर्व कर्म तो बहुत कर लिए हैं अज्ञान अवस्था में, एक के बाद एक आते रहेंगे, नए नए रोज के बनाव बनते रहेंगे, जिसकी हमारे कल्पना भी नहीं होती है कि हमारे घर में ऐसा तो कभी नहीं होगा, तो वही आकर के बैठेगा। जिसको हम नहीं चाहते वो भी बन जाएगा। रोज के प्रसंग बनते हैं, रोज नए नए, आप देखना डायरी बनाना है लिखने हैं तो रोज कुछ न कुछ ऐसा बनता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, रोज कुछ न कुछ ऐसा बनता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये रोज रोज के प्रसंग चलते ही हैं। तो सुंदर वस्तु हो चाहे असुंदर वस्तु हो, शुभ कर्म का उदय हो चाहे अशुभ कर्मों का उदय हो, आपको थोड़ा भी उसके प्रति राग द्वेष करना और वस्तिक आदि के लाभ अलाभ में संभाव करो। खाना मनपसंद नहीं मिला, ठीक, मिला ठीक, उसका लाभ हुआ ठीक, नहीं हुआ ठीक, ऐसा आहार में। और वस्तिक आदि में मतलब जो अपना क्षेत्र है जहाँ रहना करना है, तो इतना खतरा है तो ऐसी जगह रहना पड़ता है, तो आजू बाजू वाले इतना गड़बड़ करते हैं वो रहना पड़ता है, तो परिणाम हमेशा गड़बड़ वाले रहते हैं। उचाट ऐसा कुछ करो, कहीं यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से अच्छी जगह ले लो, ये क्या ऐसा
ये वक्ति का आदि में भी लाभ अलाभ जो होता है, जो बिल्कुल राग द्वेष रहित हो जाओ। स्तुति और निंदा में कोई आपकी तारीफ भी करता होगा, उसके समाचार भी आपको मिलते हैं कि आपकी बहुत, और आपको खुशी का भाव आ गया तो गड़बड़ हो गई। कोई आपकी निंदा करता होगा और आपको यहाँ बैठे बैठे ही तकलीफ हो रही है तो वो आपको गड़बड़ है। स्तुति निंदा में, आदर अनादर में कोई आपका सम्मान करता है, वहां जाते हो तो प्रेम से बाजू में बिठाता है, बातचीत करता है। कोई आता है तो पूछता भी नहीं, जैसे कोई अनजाना आदमी आ गया है और उनके सामने उसका पड़ोसी आया तो उससे अच्छी बात करता है, देखो। और हम इतना होने कर भी कभी कभी जाते हैं और हमारे से बात भी नहीं करते हैं बराबर, ठीक से। ये आदर अनादर। आशा और रत्न में, सोना मिला तो अच्छा, फंस गए कहीं, कहीं गलती हो गई कहीं तो रोना धोना। तो पत्थर और रत्न में, जीवन और मरण में, शत्रु और मित्र में, सुख और दुख में, शमशान में और महल में राग द्वेष रहित परिणाम संभाव है। जो साम्य भाव के धारक हैं वे बाह्य पुद्गलों को अचेतन व अपने से भिन्न तथा अपने आत्म स्वभाव में हानि वृद्धि के अकर्ता जानकर राग द्वेष करना छोड़ देते हैं। जो सामायिक करते हैं वो क्या करते हैं कि जो बाह्य पुद्गल है वो अचेतन है, मेरे से बिल्कुल भिन्न है, और मेरे में जो राग द्वेष होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, मेरे में जो तकलीफ होती है, उसके जिम्मेदार वो कोई भी नहीं है। ये मेरी गलती है। मैं जो घड़ी घड़ी में राजी होता हूँ, घड़ी घड़ी में नाराज होता हूँ, ये जो मेरी गड़बड़ होती है, इनमें इन संयोगों का थोड़ा भी रोल नहीं है, 1% भी रोल नहीं है। नहीं, 99% मेरी गलती है और 1% उनकी गलती है। नहीं, 1% भी उनकी गलती नहीं है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे संतान में हो, चाहे महल में हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, उनका 1% भी रोल नहीं है। तथा अपने को ऐसा करके वो क्या करते हैं, राग द्वेष करना छोड़ देते हैं दूसरे पदार्थों के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ। अच्छा है ऐसा भी नहीं, बुरा है ऐसा भी नहीं, तथा अपने को शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करते हुए राग द्वेष आदि विकार रहित रहते हैं। उनको साम्य भाव होता है, वही साम्यायिक है। देखो अपनी बात चली थी कुलपाल जी में बहुत दिनों के पहले, वही बात इधर है। तो दूसरों के दोष नहीं देखना है, सिर्फ अपने दोष देखना है, इसका नाम अवलोकन। और अपने भी दोष नहीं देखना है और अपने सिर्फ गुणों को ही देखना है, मतलब पर्याय को नहीं देखना है, द्रव्यों को ही देखना है, इसका नाम है वेद ज्ञान। ये बात, तो ये जो ऐसा जो वेद ज्ञान करते हैं उसका नाम है सामायिक। जो वेद ज्ञान करता है उसको तो कहना वाला काम तो हो ही गया, कौन सा, तो अन्य पदार्थ में राग द्वेष नहीं करना। क्योंकि अवलोकन नहीं किया तो वेद ज्ञान कर ही नहीं पाएगा, वो तो कर ही लिया है, लेकिन इससे आगे बढ़ करके वो अभी अपना दोष भी नहीं देख रहा है। अवलोकन में दूसरों का दोष नहीं देखता था, उसे केवल अपने दोष देखता था, और अब क्या कर रहा है, वो अपने भी दोष नहीं देख रहा है। वो भी हो रहे हैं, अभी कोई पूर्ण वितराग नहीं हो गया अवस्था में, तो दोष तो अभी भी हो रहे हैं, राग द्वेष के भाव अभी भी हो रहे हैं। लेकिन सामायिक में क्या करना है आपको, क्या अपने दोषों को भी नहीं देखना है, तो फिर क्या देखना है कि मैं तो पूर्ण और शुद्ध परमात्मा हूँ, ऐसा द्रव्य दृष्टि करना है, इसका नाम है सामायिक। ये सामायिक का अर्थ बनाया है। और बोलो ऐसे सामायिक करते हैं हम लोग, रोज करते भी है, तो जाती है आत्मा में उपयोग, रहती है वहां पर, तो वो सामायिक कहाँ है। तो सामायिक करने को बैठे तो कौन आया कौन गया उसका हिसाब किताब लगता है। ठीक करो, इसको वो लो, इधर ये लो, इधर जाओ उधर जाओ, तो सामायिक भी चालू है और सब गड़बड़ भी चालू है, तो इसका नाम तो सामायिक है ही नहीं। दूसरे सामायिक में दूसरे का विचार आता है तो भी सामायिक नहीं है, क्योंकि सामायिक तो ध्यान का नाम है, आत्म ध्यान का नाम है। उसमें तो अपनी परिणति को भी नहीं देखना है। सामायिक का मतलब क्या, कि आत्मा की जो वर्तमान अवस्था है उसको भी नहीं देखना है, सिर्फ आत्मा को शुद्ध जो त्रिकाली ध्रुव है उसको ही देखना है, उसका नाम सामायिक। तो यहाँ पर ये सामायिक का वर्णन किया है। अब ये सामायिक अगर ऐसी नहीं हो सकती है हमारे साथ, तो मुनिराज को क्या करना चाहिए, तो स्तवन करना चाहिए। इस स्तवन में क्या आई बात, देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा आवश्यक जो है वो कि भगवान जिनेन्द्र का अनेक नामों के द्वारा स्तवन करना और स्तवन नाम का आवश्यक है। आपने कर्म रूपी शत्रु को जीता है भगवान ने, इसीलिए आपका नाम जिन है। आपको किसी ने बनाया नहीं है, आप स्वयं ही अपने स्वरूप में रहते हैं, अतः आप स्वयंभू है। देखो ये भगवान के नाम है, ऐसे 1008 नाम है, उनको जिन कहो, स्वयंभू कहो, ऐसा। तो एक एक नाम जो पढ़ा है तो उनके गुण के ऊपर से पढ़ा है। ये नाम जो पढ़े हैं तो क्या क्या से पढ़े हैं, ऐसे गुण उनमें प्रकट हुए हैं, तो प्रकट हुए हैं तो उसके ऊपर उनका नाम दिया गया। आप केवल ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानते हो, इसीलिए आप त्रिलोचन हो। शंकर भगवान को 3 आंख होती है ना, 2 इधर और 1 इधर बीच में,
इसको बोले त्रिलोचन। तो वास्तव में वो नाम किसका है? भगवान का है। क्यों नाम पड़ा है? कि आप केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा, शरीर है तो दो आंख तो है ही है, तो मति शुद्ध ज्ञान जो पहले था उसका इस्तेमाल करता था दोनों आंखों का। वो तो सबको दिखता है कि दो आंख है, शरीर है तो हरियन भगवान को, लेकिन तीसरी आंख का पता नहीं चलता है वो, क्योंकि वो केवल ज्ञान रूपी आंख है। तो आप तो किससे देखते हो? इसकी जरूरत ही नहीं है आपकी। तीसरी जो आंख है केवल ज्ञान वाली, जो अंदर की आंख, ज्ञान नेत्र वाली, आप केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानते हो, इसीलिए आप त्रिलोचन हो। अपने मोह रूपी अंधासुर को मार दिया है। किसको मारा है? देखो, जरासंध को मारा है, न कंस को मारा है, न भी भगवान मारम पीटी भी करते हैं। यहाँ ऐसी मारम पीटी करते हैं अलग। ये कौन सी मारम पीटी करते हैं? कि अपने मोह रूपी अंधासुर को मार दिया है, अतः आप अंधकांतक हो। उनका नाम क्या दिया? अंधकांतक। ये भगवान के नाम है। आपने 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्मों रूप आधे बैरियों का नाश करके ही अद्वितीय ईश्वर पना पाया है। अभी पूरे कर्म खत्म नहीं हुए। 8 कर्मों में 4 घाती कर्मों को नाश कर दिया है, अभी अघाती कर्म बाकी है। देखो अभी क्या कहा है, आपने 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्मों रूपी आधे बैरियों का नाश कर दिया और अद्वितीय ईश्वर पना पाया है, अतः आप अर्धनारीश्वर हो। इसका नाम अर्धनारीश्वर है। आधे पुरुष हो गए हैं क्योंकि शत्रुओं का नाश कर लिया गया, आधे और आधे बाकी है, तो अभी उतना तो अबलापना है, मतलब नारीपना है यहाँ पर। जो कोई पुरुष और नारी का जो मिश्र रूप है ना, ये शंकर भगवान की मूर्ति ऐसी बनाते हैं अर्धनारीश्वर वाली। असल में ये अर्धनारीश्वर है। तो आर्यन भगवान को अर्धनारीश्वर कहा, क्यों? कि 4 घातीय कर्म नाश हो गया, 4 अघाती कर्म अभी नाश करने का बाकी, अभी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई है। आप शिव पद अर्थात निर्वाण पद में विराजमान हो, अतः आप शिव हो। और केवल ज्ञान तो हो गया, तो पूर्ण शांति तो है, पूर्ण कल्याण तो पूरा हो गया है। ज्ञान पूरा, सुख पूरा, वीर्य पूरा, दर्शन पूरा, सारे गुण पूरे प्रकट हो चुके हैं। वो अघाती कर्म जो बाकी है वो गुणों को तो नहीं रोकते हैं आत्मा के। तो सिद्ध भगवान में और इन भगवान में कोई अंतर नहीं है, सुख में तो ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही है कि वो अभी मध्य लोक में है, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के ऊपर है। इनको 4 कर्म अघाती कर्मों का उदय है, सिद्ध भगवान को वो भी खत्म हो गया। इतना फर्क है, तो उनका कल्याण तो हो चुका है एडवांस में ही। शिव भगवान बनेंगे वैसी स्थिति अभी पहले से आ गई है, इसीलिए आप शंकर हैं। शिव मतलब पाप रूपी वैरी का आप संहार करते हो, अतः आप हर हैं। लोक में आप सुख के कर्ता हैं, अतः आप शंकर हैं। सुख के कर्ता को शंकर कहते हैं। सम अर्थात परम आनंद रूप सुख, उसमें आप रहते हो, अतः आप शंभु हैं। व्रस अर्थात धर्म, उससे आप शोभित हैं, अतः आप वृषभ हैं। जगत के संपूर्ण प्राणियों के गुणों के द्वारा आप बड़े हैं, अतः आप जगत श्रेष्ठ हैं, जगत ज्येष्ठ हैं। क अर्थात सुख, उसके द्वारा आप कभी जीवों का पालन करते हो, अतः आप कपाली हो। केवल ज्ञान द्वारा आप समस्त लोक अलोक में व्याप्त हो रहे हो, अतः आप विष्णु हो। ये भगवान कण कण में है नहीं बोलते हैं, अणु अणु में। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान की वो सत्यनारायण की कथा करते हैं। तो विष्णु माने क्या कि एक केवल ज्ञान के द्वारा पूरे वर्ल्ड में व्याप्त हो चुके हैं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिनको वो जानते नहीं हो, जहां तक उनका ज्ञान नहीं पहुंचा हो। तो हर जगह कण कण में पहुंच गए हैं। इसका नाम, इनका नाम क्या दिया गया जिनेंद्र भगवान का? विष्णु। जन्म जरा मरण रूपी त्रिपुर का आपने अंत कर दिया है, अतः आप त्रिपुरांतक हो। इस प्रकार से इंद्र ने आपका 1008 नामों द्वारा स्तवन किया है। इंद्र, सौधर्म इंद्र ने उनके जो गुण प्रकट हुए हैं, इस प्रकार से 1008 नाम दिए भगवान को। गुणों की अपेक्षा आपके अनंत नाम है। ऐसे तो आपके अनंत नाम है, आपके गुण अनंत प्रकट हो गए तो अनंत नाम है। लेकिन इंद्र की जितनी ताकत थी तो 1008 नाम आपको दिया गया। ये सब जितने नाम है ना जो भगवानों के, ये सब इनके नाम है। इस प्रकार भावों में 24 तीर्थंकरों के गुणों का चिंतन करके स्तवन करना, वो स्तवन नाम का दूसरा आवश्यक है। और बाकी के जो 4 आवश्यक है वो बाद में अपन कल चलेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद